बेटा, ये आइस चेंज ऑफ स्टेट का मैं एक प्लॉट बना के बता रहा हूँ आपको। और मैं सबसे पहले एक आइस ले रहा हूँ जिसका टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। इस आइस का टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और फिर मैं इसको हीट देता रहूंगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से ये गुजरती रहेगी और फाइनली किस में बन जाएगी, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इसको पूरा स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, मान लो इसको मेरे को बनाना है स्टीम एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है मेरे को। ठीक है, क्या बनाना है मेरे को, इसको स्टीम एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो टोटल कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, क्या मैं ये निकाल सकता हूँ क्या? ये मेरा पर्पज़ है इसमें आपको बताना पूरा। इस आइस को लेकर उनके बीच के फिर सारे आ जाएंगे। मान लो फिर आप 50 डिग्री के पानी को स्टीम बनाना है तो आप कर देंगे, इसमें सब चीज़ें आ गई। -20 से लेकर मुझे उस इस आइस को 200 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कन्वर्ट करना है। मान लेते हैं m ग्राम आइस ले रहा हूँ, मैं एम ले लिया मैंने। ठीक है। m ग्राम आइस ले ली -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये उसके लिए मैं किसका ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हीट देता जा रहा हूँ मैं उसको, ये क्यू है। और यहाँ पर जिस जिस टेम्परेचर से वो गुजरेगी आपकी आइस, वो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में लिखता जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्या है, पहले -20 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म किया। ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अभी लीनियरली बढ़ेगा क्योंकि मान लो कांस्टेंट रेट से हीट दे रहा हूँ। ठीक है ना। लेट से हीट इज गिवन एट कांस्टेंट रेट, लेट क्यू इज गिवन एट कांस्टेंट रेट। ठीक है ना। तो कांस्टेंट रेट से दे रहे हो अगर, तो फिर आपका क्या होता है कि जो डी क्यू होगा कितना होगा, एम एस डी टी होगा। तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू एम एस डी टी बाई डी टी। तो अगर ये कांस्टेंट है आपका, तो फिर ये भी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। यहाँ पर आप टाइम भी कह सकते हो और वो भी कह सकते हो, कुछ भी कह दो। चलो टाइम कर दो। अब यहाँ से टाइम के साथ कांस्टेंट रेट से हीट दे रहे थे हम, तो जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। ठीक है। बट ध्यान देने वाली बात, ये प्लॉट किस रेट से बढ़ेगा या टेम्परेचर रेट क्या है, वो मेरा पर्पज़ नहीं। मेरे को आपको यहाँ चेंज ऑफ स्टेट बतानी है, उस पर क्या होता है। ठीक है। तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका ये बढ़ना शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँच जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। ठीक है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका फ्यूजन शुरू हो जाता है, मेल्टिंग शुरू हो जाती है आइस की। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है अगर, तो उसके बाद जब तक पूरी आइस नहीं मेल्ट कर जाएगी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो टेम्परेचर जो आप हीट देते हैं, दो काम करती है। अभी तक आपने सिर्फ एक काम देख रहे थे आप, टेम्परेचर चेंज करने का। तो अगर टेम्परेचर चेंज करने में कितनी हीट चली गई वो निकालना है। ठीक है। टेम्परेचर चेंज करने में कितनी हीट चली गई अगर वो निकालना है, तो हमेशा यूज़ किया जाता है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है। तो यहाँ पर ये हीट कितनी लगी यहाँ से यहाँ तक, Q1 कितना लगेगा। ठीक है। ये मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देख लें। Q1 इक्वल टू मास ऑफ द आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइस। अब कह दो 0 -20 कर दो यार। ठीक है। तो कितना आएगा, m इंटू एस आइस इंटू 20 आएगा। ये Q1 आएगी बेटा, चेक करो एक बार, क्लियर हो रहा है क्या आपको ये चीज़ कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने में आइस कितनी हीट लेगी। ठीक है। -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने में आइस कितनी हीट लेगी। ठीक है। वो कैसे आएगा, m इंटू एस आइस इंटू 20 से आएगा। ठीक है। तो ये टेम्परेचर चेंज था, आपने एम एस डेल्टा थीटा लगा दिया। ये वैल्यूज याद रखनी है बेटा, मैंने यहाँ लिख देता हूँ। चलो एक साथ या तो एंड में लिख दूंगा। ठीक है। यहाँ थोड़ी सी यहाँ लिख देता हूँ कि स्पेसिफिक कैलोरी में याद रखनी है, फिर जूल में अगर दे रखा हो आपको एग्जाम में, तब भी ऐसा देखा गया अभी मेन के एग्जाम में कि आपको जो वैल्यूज याद थी उससे बहुत जल्दी आंसर निकल के आ रहा था। ठीक है ना। तो अगर जूल में भी दे रखा हो तो भी आप कैलोरी में इसको यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको इसमें वैल्यूज याद कराने वाला हूँ। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस याद होनी चाहिए आपको 80, अरे सॉरी यार, ये स्पेसिफिक हीट थोड़ी नहीं है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ये तो अभी यूज करेंगे अपन। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस यहाँ लिख देता हूँ, फिर एंड में लिख देंगे। चलो
ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होती है 0.5 होती है बेटा, 0.5 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम, याद रख लो आप स्पेसिफिक हीट। 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये आइस की और उसकी सेम है स्टीम की। ठीक है ना, आइस की और कैलोरी में बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें निकलती हैं, तो इसकी तो याद रख लेंगे। आप जूल में देखेंगे तो फिर जूल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। आपको पता है 1 कैलोरी इक्वल्स टू 1.4.18 जूल, है ना, बताया भी था लास्ट टाइम भी। तो Q1 आ गया आपके। अब आपको आइस को पानी बनाना है बेटा। तो आइस जब तक पूरी मेल्ट नहीं करेगी ना, क्योंकि सारी एनर्जी अब किस में जाती है, उसकी फेस चेंज करने में, स्टेट चेंज करने में जाती है। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि ये Q2 कितना रिक्वायर्ड होगा, तो Q2 कितना होता है, ध्यान से देखो, M × LF होता है। ठीक है, ये LF आपकी क्या होती है, कैलोरी पर ग्राम में गिवन होती है। और क्या कहलाती है, LF कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, की जब तक यूनिट मास को पिघलाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो है ही। ठीक है ना, यूनिट मास को पिघलाने के लिए LF चाहिए, तो M मास के लिए कितनी चाहिए, M × LF। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूँ, आप लिखते जाइए, इसकी वैल्यूज यूज करेंगे अभी अपन। जैसे आपने पहले वैल्यू लिख ली 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये कितना आ जाएगा, M × 80 कैलोरी आपके Q2 की वैल्यू आ जाएगी, M × 80 कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहाँ पहुँच गए बेटा, इतनी हीट देख के अब यहाँ पर मान लो पूरा पानी बन गया है, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बन गया है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या रहा था, बीच में वाटर और वो दोनों रही थी, दोनों फेज थी। तो ये दोनों फेज जब सॉलिड की एग्जिस्ट करती हैं, वॉट लिक्विड फेज और सॉलिड फेज, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ऐसा केवल इस मेल्टिंग पॉइंट पर ही हो सकता है, और किसी टेम्परेचर पर ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों फेज इसकी क्या कर रही हैं, एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। अब बात आती है कि आपका यहाँ तक क्या बन गया। यहाँ पर आप आइस लेके चले थे -20 डिग्री सेंटीग्रेड की। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बन गया पूरा, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको आइस मिल गई थी, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब क्या मिल गया, अब ये पूरा वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिल गया यहाँ पर आप। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे वो देखिए।